इससे पहले आदमी की इतनी बेकदरी ना थी। मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। तेलंगाना की हुक्मरान पार्टी अगर अपने पेशरों के ज़वाल से सबक ना सीखे तो फिर इसका हश्र वही होगा जो आज इक़्तिदार से महरूम पार्टी का है। इस बात का इजहार आम आदमी पार्टी बोधन कन्वीनर जुनैद अहमद खलील ने किया। बोधन के सरकारी दवाखाने में डॉक्टर्स की कमी, नर्सों और दीगर अमले के अरकान की कमी के अलावा असरी इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने से मरीजों बिलखसूस हामिला ख़वातीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये शिकायत काफ़ी पुरानी है जिस पर अभी तक इक़दामात नहीं किए गए हैं। इसके अलावा सरकारी दवाखाने में जान बचाने वाली अद्वियात से लेकर जनरल मेडिसिन की किल्लत भी पाई जाती है। मेडिसिन की कमी, डॉक्टर्स की कमी की शिकायत करते हुए दीगर डॉक्टर्स मरीजों को खानगी मेडिकल और प्राइवेट दवाखाने को जाने के लिए जोर दे रहे हैं। गरीब मरीजों को कई एक मसाइल का सामना है। आज भी एक ऐसा ही वाक़या बोधन के सरकारी दवाखाने में पेश आया। ARP कैंप से ताल्लुक़ रखने वाली एक हामिला खातून अपनी डिलीवरी कराने के लिए बोधन सरकारी दवाखाना पहुंची, जहां पर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ना होने का इजहार करते हुए ज़िला सरकारी दवाखाने को रेफ़र किया जा रहा था। जैसे ही इसकी इत्तला आम आदमी पार्टी बोधन कन्वीनर जुनैद अहमद खलील को मिली, उन्होंने फौरी सरकारी दवाखाना पहुंचा और सारी तफसीलात हासिल की और फ़ोन पर मुताल्लिक़ा ओहदेदारों और ज़िला कलेक्टर से रब्त किया और कोई मुस्बित जवाब न आने पर जुनैद अहमद खलील ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बोधन के सरकारी दवाखाने में बेशुमार शिकायत है मरीज़ों और डॉक्टर से और इस मसले के ताल्लुक़ से और इस मसले को दूर करने में मुताल्लिक़ा ओहदेदार बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी और कलेक्टर्स की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से मरीज़ बिलखसूस हामिला ख़वातीन नाराज़ हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि जिस तरह घर घर जाकर आवाम से वोट मांगा जाता है, उसी तरह आवाम के मसाइल को भी हल किया जाए। सबसे पहले सेहत के शोबे पे तवज्जो दे ताकि लोगों को इलाज की सहूलत मैसर हो सके। इंसानी जान की हिफाजत को यकीनी बनाना मुकामी क़ायद की अवलीन ज़िम्मेदारी है, जो इक़्तिदार पर आते ही फरामोश कर दिया जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि बोधन के सरकारी दवाखाने में तमाम डॉक्टर्स को मुतय्यन किया जाए और गरीब आवाम को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम की जाए। मुकामी अफसोस ये है कि अवाम खून पसीने की कमाई से हुकूमत को और उमूर नज़्म नस्क चलाने के लिए टैक्स देते हैं, मगर इसके बदले में अवाम को किसी किस्म की कोई सहूलत मैसर नहीं है और मुस्तक़बिल के इम्कानी ख़राब हालात से बचने के लिए ज़रूरी है कि हकीकी तब्दीली के ज़रिए अवामी एजेंडे के मुताबिक काम किया जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बोल के आते, किसको मालूम है यहाँ पे जानवरों के दवाखाने में डॉक्टर रह रहा मगर यहाँ नहीं रहा। बैठो, जब से खड़ा नहीं रहना, आप आराम से बैठ जाना। ठीक है, तुम बात हमें बात भेजना। बैठो, जब आप चले जाओ वहाँ जाके पहले डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर साहब अगर आज करते बोले तो कुछ भी मत खाओ, पूछ के खाओ। अगर नहीं करते हम कुछ भी खाना बोले तो खाओ। सो जाना। हाँ, लेट जाओ, आराम से जाओ। इन लोग पूरा अंदर तक आपको बता के जाते, परेशान। मैं जुनैद अहमद खलील, आम आदमी पार्टी बोधन कन्वीनर। मैं बोधन के हुक्मरान सुदर्शन रेड्डी साहब को बताना चाह रहा हूँ, कल तक MLA MP इलेक्शंस हो गए। आप जिस तरीके से वोट के लिए हर घर घर जाके वोट मांगे, आवाम को आप गिड़गिड़ाए कि आप अपने लिए वोट डालो, आप वादा करेंगे ये आवाम का काम करेंगे, मगर आज बोधन एरिया हॉस्पिटल की ये बुरी हालत है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। डिलीवरी को आए तो यहाँ के डॉक्टर्स नहीं रहने की वजह से पूरे पेशेंट सफर हो रहे। लोग बेचारे इमरजेंसी डरा देने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके 50-50 हज़ार रुपए लगा के डिलीवरी करा रहे। मैं सुदर्शन रेड्डी साहब से पूछ रहा हूँ, आप जीतने के बाद एक दिन भी तो भी आप आके गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल का जायजा लिए? ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप राजा है क्या यहाँ के? आप हमारे सेवक है, आपका काम है हमारी परेशानी दूर करना। हम कांग्रेस TRS की हुकूमत जो 10 साल इख्तिदार पे थी, उसको गिरा के कांग्रेस को इख्तिदार पे लाने की वजह यह है कि आप आवाम के जो बुनियादी जरूरतें हैं उस पर तवज्जो देंगे, मगर आपके इख्तिदार आने के बाद आज तक हमारा काम नहीं हुआ। ये ARP कैंप से ताल्लुक रखने वाले शहनाज बेगम पेशेंट है, इनको डिलीवरी क्यों आए तो डॉक्टर्स नहीं है। आपकी तीसरी डिलीवरी है, या ICU नहीं है, या सीरियस हो गए तो डॉक्टर्स नहीं है। आप परेशान होते अम्मा, आप निजामाबाद चले जाओ, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहीं को यहाँ पे
परेशानियां कई को यहाँ पे किसको बेवकूफ बना रहे। ये हॉस्पिटल आप लोग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बोर्ड लगा दिया वहां पे, यहाँ पे अंदर एक डॉक्टर नहीं है। मैं सुदर्शन रेड्डी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि ये आपकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि ये आपके अपने हल्के के लोग आपको वोट डाल के जीता है, आपका काम नहीं है कि यहाँ आके आपका जायजा ले। मैं सख्ती से मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि सरकारी दवाखाने, सरकारी स्कूलों को अगर दौरी तौर पर डेवलपमेंट नहीं किया गया तो हम इससे ज्यादा शिद्दत से सुदर्शन रेड्डी साहब, शकील साहब के साथ जितना खिलाफ लड़े उससे ज्यादा शिद्दत से आपके साथ लड़ेंगे। हम आवाम के आदमी है, ना आपके, हम आवाम के आदमी है। मैं सुदर्शन रेड्डी साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज सर यहाँ पे डॉक्टर्स दीजिए। इमरजेंसी में एक्सीडेंट केस आए तो डॉक्टर नहीं है, डिलीवरी इमरजेंसी बोल के नहीं आती, रात में 12 बजे आ जा रहे, 4-4 बजे पेशेंट आ रहा हमारे पास, मेरे को 4-4 बजे कॉल आ रहे, डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर दीजिए, कम से कम 10 गैनिक डॉक्टर होना चाहिए। अगर आप यहाँ डॉक्टर नहीं दे रहे, अगर पेशेंट को यहाँ से रिफर कर रहे तो आप उनको प्राइवेट हॉस्पिटल का पूरा खर्चा दिलाओ। फिर रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को डेवलप करी है, आप तेलंगाना के अंदर वैसा मॉडल लेके आइए। मैं फाइनली पूछ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, आपके लोग, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता को बोल रहा हूँ, आप गली गली जाके वोट मांगे, इनके लिए इनको रिक्वेस्ट करें, ये लोग आपको वोट डाले। अगर आप लोग इनका काम नहीं करेंगे तो आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात के अंदर आप ये उम्मीद मत रखिए कि आपको ये आवाम साथ देंगी। मैं बोल रहा हूँ काम करिए, काम करिए, काम करिए। जय हिंद, जय आम आदमी।